तो आयुर्वेद ये कहता है कि आप सुखी हो, निरोगी हो, निरोगी होने के बाद ही आपको सुख मिलेगा। तो निरोगी होने के लिए आयुर्वेद ने बहुत सारे सूत्र दिए हैं, बहुत सारे श्लोक लिखे हैं। उनका अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो आप जीवन भर निरोगी होंगे, ऐसी गारंटी मैं दे सकता हूं आयुर्वेद की तरफ से। और आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी गलतियां, भूल या चूक जो माफ कर दें या उनको ठीक कर लें या उनका कोई करेक्शन कर लें, तो भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जीवन निरोगी होगा, निरामय होगा और आप बहुत अच्छा जीवन बिताएंगे, लंबी उम्र पाएंगे और दूसरों को भी ये ज्ञान देकर सुखी बनाएंगे। क्या है वो छोटी छोटी सी बातें जो सूत्र के रूप में आयुर्वेद के अलग अलग शास्त्रों में लिखी गई हैं, मैं आपको आज उनको कहना चाहता हूं। सबसे पहला सूत्र, अगर आपके पास कागज पेन है तो जरूर लिख लीजिए, नहीं है तो दिमाग पे लिख लीजिए। ये आपका मस्तिष्क है ना, ये कंप्यूटर से भी ज्यादा अच्छा। कंप्यूटर कई बार गड़बड़ कर देता है, वायरस आ जाता है तो सब कुछ उसमें से चला जाता है, इस मस्तिष्क में से नहीं जाएगा। अगर ठीक से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो मस्तिष्क पे ही नोट हो जाएगा। कल या रात को घर जाके कागज पेन से लिख लीजिएगा। पहला सूत्र, जीवन को निरोगी रखना है, निरामय रखना है, तो अपने शरीर का ध्यान जरा करिए। आपका शरीर उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और ये बताइए कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। अंगों की बात नहीं कर रहा हूं, अंग और उपांग को छोड़ दीजिए। कोई कहेगा हृदय बहुत महत्वपूर्ण है, कोई कहेगा लीवर बहुत महत्वपूर्ण है, किडनी, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। शरीर के अगर 2-3 हिस्से करना हो, नीचे का एक हिस्सा, मध्य का एक हिस्सा और ऊपर का हिस्सा, इसमें से बता दीजिए कौन सा सब महत्वपूर्ण है। जी, ऊपर का मस्तिष्क, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप मानते हैं सब लोग मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं है जी। पेट, आपके शरीर का जो मध्य भाग है यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये ठीक से ना चले तो मस्तिष्क भी नहीं चलेगा। मस्तिष्क को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा देने का काम वो पेट ही करता है। शरीर के सारे अंगों को, शरीर के सारे उपांगों को ऊर्जा देने का काम, एनर्जी देने का काम पेट करता है, शरीर का मध्य भाग करता है। ये पेट ना हो तो आपके शरीर में रक्त नहीं बनेगा, ये पेट ना हो तो आपके शरीर में वीर्य नहीं बनेगा, ये पेट ना हो तो आपके शरीर में मज्जा नहीं बनेगी। ये पेट अगर नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं बनेगा, आपका शरीर ही नहीं चलेगा। और ये पेट नहीं होता तो मेरी आपकी भेंट भी नहीं होती। ये पेट है जो हम सारे लोगों के शरीर को चलाता है। मैं आपके ध्यान में एक ही बात दिखाना चाहता हूं कि आपके शरीर के 3 भाग अगर हम करें, नीचे का भाग, मध्य का भाग और ऊपर का भाग, तो इसमें जो मध्य भाग है ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको अगर आपने ठीक कर लिया तो पूरा शरीर आपका ठीक रहने वाला है, पूरा शरीर ठीक रहने वाला है। अब मध्य का भाग आपका सबसे महत्वपूर्ण है, ये अगर आपके समझ में आ जाए, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं वो पेट में ही जाता है, पेट में से उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद उसमें से रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनती है, वीर्य बनता है, उसी में से शरीर के लिए पोषक तत्व मिलते हैं, अंग्रेजी में जिनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उन्हीं पोषक तत्वों की ताकत से हड्डियां बनती हैं, उन्हीं पोषक तत्वों की ताकत से शरीर के विभिन्न तरह के हार्मोन्स बनते हैं, जिससे मस्तिष्क भी चलता है, बाकी सब कुछ ठीक ठीक चलता है। इसलिए ध्यान देने की बात यह है कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो मध्य भाग है, पेट है। इस पर हमेशा ध्यान रखिए।